दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब हाईकोर्ट ने मुफ्तखोरी की राजनीति पर तगड़ा तमाचा मारा है। दिल्ली में फ्री की राजनीति करने वाले केजरीवाल को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त और मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जवाब मांगा है। साथ ही निगम को कहा है कि वो शुक्रवार तक ओल्ड राजेंद्र नगर के नाले को साफ करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीठ ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों को चलने दिया जा रहा, लेकिन उचित जल निकासी नहीं है। पीठ ने दिल्ली सरकार को सुनाते हुए कहा कि आप मुफ्तखोरी की संस्कृति चाहते हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे होना तय है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त वाली संस्कृति की वजह से सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का पैसा नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए सभी हितधारक जिम्मेदार हैं। हम सभी शहर का हिस्सा है, यहां तक कि नाले खुलने व बंद होने के कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि संबंधित प्राधिकरण हादसा होने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पीठ ने कहा कि अभी पुलिस से जब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब की जा रही है, फिर उसके बाद विचार किया जाएगा कि मामले की जांच केंद्रीयकृत जांच एजेंसी को सौंपी जाए अथवा नहीं। गौरतलब है कि 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर में बाढ़ग्रस्त एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मरने वाले तीनों लोगों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल की नेविल डेल्विन शामिल हैं। इसके बाद से ही पूरे दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। छात्र पिछले 4 दिनों से करोल बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान आज मंत्री आतिशी मार्लेना भी वहां पहुंची, लेकिन छात्रों ने उनका जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शराब घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों का सबूत दे कोर्ट ने केजरीवाल समेत शराब घोटाले में फंसे आरोपियों पर फैसला सुना। आम आदमी पार्टी की हवा निकाल दी। बीते दिनों आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बना, जमकर जंतर मंतर पर ड्रामा किया, लेकिन इन सब से कुछ नहीं हुआ। कोर्ट मान चुकी है कि चालाक केजरीवाल अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर घोटाले को अंजाम दिया है और इसी के चलते दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में इनकी न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। तीनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। वहीं ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। सीबीआई ने सोमवार को दायर की गई चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरत चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले केजरीवाल को 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अगले दिन ही ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर इस पर स्टे ले लिया था।
इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल की सेहत का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला है। उनकी शुगर कई बार 50 से नीचे गिरी है। जेल में केजरीवाल के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। जब केजरीवाल जी को ईडी की कोर्ट से जमानत मिली है, जब उन्हें कोर्ट ने निर्दोष कहा तो बीजेपी ने सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि तुम केजरीवाल की रिहाई तो रुकवा सकते हो, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के लोगों को कैसे रोकोगे जिनके दिल में केजरीवाल बसते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की सेहत का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला है। उनकी शुगर कई बार 50 से नीचे गिरी है। जेल में केजरीवाल के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। जब केजरीवाल जी को ईडी की कोर्ट से जमानत मिली, जब उन्हें कोर्ट ने निर्दोष कहा तो बीजेपी ने सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि तुम केजरीवाल की रिहाई तो रुकवा सकते हो, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के लोगों को कैसे रोकोगे जिनके दिल में केजरीवाल बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर करने वाली कांग्रेस को अपना घर संभालने में दिक्कत आने लगी है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उसने सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया है कि वो अपने साथियों के साथ सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन की राह पर रहेंगे, लेकिन अन्याय से समझौता नहीं करेंगे। ये वो नेता है जो कुछ ही समय पहले तक गांधी परिवार की सबसे भरोसेमंद में शामिल थे। इस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। 17वीं लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस समय पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ अपना गुस्सा सार्वजनिक किया। अधीर ने फेसबुक पोस्ट कर परोक्ष रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से तृणमूल से समझौता करने को तैयार नहीं है। अधीर के इस फेसबुक पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। अधीर ने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि जो कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में फोन नहीं आता। अगर ये राजनीति है तो वो राजनीति मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने साथियों के साथ सड़क पर रहूंगा, आंदोलन पथ पर रहूंगा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनकी बात न तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और न ही सोनिया गांधी। हालांकि एक बार फिर सोनिया ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन के बार बार के अनुरोध के बावजूद सोनिया भी उनसे नहीं मिल रही हैं। अधीर ने हमेशा से ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या सीट समझौते का विरोध किया है। आखिर में उन्हें बहरामपुर से तृणमूल के यूसुफ पठान से हार गए। दरअसल बीते सोमवार को आलाकमान ने दिल्ली में प्रांतीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक से ये साफ हो गया कि अधीर को प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हालांकि अधीर ने आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले से कुछ नहीं बताया। मंगलवार शाम को किए गए फेसबुक पोस्ट में अधीर ने लिखा, जिन कार्यकर्ताओं को दिन रात तृणमूल पीट रही है उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सत्ताधारी तृणमूल हर दिन हमारी पार्टी को तोड़ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। तृणमूल इस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों के बोझ से दबे हुए हैं। हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया है, कोई रोक नहीं रहा है। तो मैं जमीनी स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे चुप रह सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा। मैं नहीं कर सकता। अधीर ने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए लिखा, दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय भी जाननी चाहिए। उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।